एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशंस। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम फ्रॉम द काइनेमेटिक्स और मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। काइनेमेटिक्स का तीनों इक्वेशंस हम डिराइव कर चुके हैं, दो डिफरेंट मेथड्स में, एक इंटीग्रेशंस मेथड और एक ग्राफिकल्स मेथड में। सो तीनों इक्वेशंस को लेकर आज कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। ओके, सो वेलकम टू दिस सेशंस। So first let's take an example. The velocity of a body is 20 meter per second in first 2 seconds and 40 meter per second in 4 seconds. Calculate its initial velocity if acceleration is uniform. एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो फर्स्ट 2 सेकेंड, दैट मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, और उसके बाद हम अगर 4 सेकेंड पे देख रहे हैं उसका वेलोसिटी हो रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इस तरफ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस पाथ में। लेट्स टेक दिस वन इज आवर इनिशियल पोजिशन। ये इनिशियल पोजिशन है उसका ए पॉइंट। आफ्टर 2 सेकेंड लेट्स टेक टी इक्वल्स टू 0 हियर। लेट्स टेक बी दूसरा पॉइंट है। ओके, बी इज द पॉइंट आफ्टर टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड सी इज द पॉइंट एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सो अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो 2 सेकेंड के बाद अगर उसका वेलोसिटी v1 है विच इज इक्वल्स टू दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर 4 सेकेंड, और लेट्स टेक दिस वन इज t2, दिस वन इज t1। ओके, सो सी पॉइंट पे आ गया और उसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। लेट्स टेक दिस वन इज v2। सो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए टू सी, ए टू बी, उसको टाइम लग रहा है 2 सेकेंड के। एंड इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, फाइनल वेलोसिटी v1 है 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बी टू सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया गया है। सो फर्स्ट हम बी टू सी में एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन यहाँ से आने के बाद ए बी के लिए भी सेम एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो यू कैन कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। सो फर्स्ट फॉर बी सी, बी पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी जो दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, v1। नेक्स्ट v2 दिया गया है 40 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट टाइम कितना लग रहा है? ए पे 0 पे स्टार्ट हो रहा है, टी इक्वल्स टू 0 पे, देन t1 इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बी पॉइंट पे आ रहा है, और सी, तो बी सी से हमें निकालना है, दैट मीन्स t2 माइनस t1 इज योर टाइम। सो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1 और इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज योर 2 सेकेंड। नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इज आवर एक्सेलरेशन। सो v की जगह पर क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी इज योर v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज योर v1 बाई t इज योर t2 माइनस t1 which is equals to v2 कितना दिया गया है? 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया 20 बाई 2 इज योर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, सो नाउ पुट इट फॉर ए टू बी, और ए बी के लिए ना हम निकालते हैं ए बी। फॉर ए बी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v1 है, और टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, t2 माइनस टी, और 2 माइनस 0 इज योर 2 सेकेंड्स। सो एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कैलकुलेट आवर u।
So let's put the same formula here. v1 is the final velocity, u is the initial velocity, v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी और u इक्वल्स टू v माइनस ए टी, और यहाँ पर v हो गया हमारा v1 और यहाँ पर a इंटू टी वन के, बिकॉज दिस वन इज जीरो, दैट्स वाई जीरो टू स्टार्ट हुआ है, t1 तक गया है, दैट मीन्स a t1. t1 इज द टाइम टेकन. नाउ पुट इट हियर. v1 दिया गया है 20 मीटर, 20 माइनस 10 इंटू t1 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. So 20 minus 20 is your 0 meter per second. That means initial velocity 0. That means A point पे उसका initial velocity 0 था. So that means it start from the rest or start from the rest positions. So initial velocity is 0 or rest. Next. Okay, let's take another example. A person traveling at 43.2 km per hour apply the brakes, giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far it will travel before stopping? That means कोई एक स्कूटर पे जा रहा है, उसका ब्रेक लगाया और कुछ देर के बाद वो रुक गया, तो ब्रेक लगाने के बाद वो कितना डिस्टेंस मूव किया है कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट पोजिशंस हाउ मच डिस्टेंस ही विल मूव, वही हमें निकालना है यहाँ पर. दैट मीन्स स्कूटर का ब्रेक लगने के बाद वो कितना दूर गया है. एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड, विच इज आवर नेगेटिव एक्सेलरेशन. डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया. दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 43 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है. दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 43.2 किलोमीटर पर आवर. ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है. फाइनल वेलोसिटी, दैट मीन्स स्कूटर हाउ फार इट विल मूव और इट विल ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग. दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0. दैट मीन्स वो आके रुक गया है तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा. दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. फर्स्ट एक्सेलरेशन दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है. सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है. ओके, सो एस का वैल्यू कैसे निकलेगा, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से. सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s का वैल्यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a. तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a. बिफोर पुटिंग लेट कन्वर्ट इट इन मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 43.2 किलोमीटर पर आवर पे दिया गया है, तो उसको पहले मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 43.2 किलोमीटर पर आवर is equals to 43.2 into 1000 by 3600, or direct we can say that 5 by your 18. 3.2 into 5 by 18. This one is around 12 meter per second. Okay, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये. इसको अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है -6. सो दिस वन इज इक्वल्स टू -144 डिवाइडेड बाई -12, और वैल्यू इज इक्वल्स टू 12 मीटर. सो 12 मीटर जाके वो स्कूटर रुकेगा. दैट मीन्स दिस मच डिस्टेंस इट विल कवर इन दैट डायरेक्शन. नेक्स्ट टेक अनदर एग्जाम्पल. ए कार इज मूविंग 108 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप आफ्टर 200 मीटर्स. मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, u इज द इनिशियल
velocity which is equals to 108 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 108 इंटू 5/18 और 30 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट भी दिया गया है फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट आफ्टर स्टॉप आफ्टर 200 मीटर्स, और एस दिया गया है 200 मीटर्स। द काइनेमेटिक्स इक्वेशंस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से a का वैल्यू निकाल देते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, और v स्क्वायर का वैल्यू 0 आ जाएगा। देन u इक्वल्स टू 30 आ गया है, तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200, और ये आ जाएगा -900 डिवाइडेड बाई 400, और इसका वैल्यू आ जाएगा -2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, दैट मीन्स रिटार्डेशन। ओके, नेक्स्ट इज टाइम टेकन, टाइम इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। इस फार्मूला से निकाल देते हैं, v 0 है, u दिया गया है 30 आ गया है मीटर पर सेकेंड में, और एक्सेलरेशन आ गया है -2.25। सो माइनस माइनस कैंसिल, 30/2.25 आ जाएगा 13.3 सेकेंड। ये हो गया टाइम। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप। Let's take one more example. Say a truck start from the rest with acceleration 1.5 meter per second square, while a car is 150 meter behind the start from the rest with an acceleration 2 meter per second square. So एक कार मूव कर रहा है, 150 मीटर पीछे है एक ट्रक से, कि ट्रक जा रहा है, एक ट्रक मूव कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन में, और एक कार मूव कर रहा है 150 मीटर पीछे जा रहा है, उसका पीछे से स्टार्ट किया कि उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमें निकालना है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू साइड बाय साइड, दोनों साइड बाय साइड कितना टाइम में आएंगे, और हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ओवरटेक, और ओवरटेक करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, और हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल बाय ईच, दोनों कितना डिस्टेंस आगे जाने के बाद ओवरटेक करेंगे या फिर साइड बाय साइड आएंगे, ये दोनों हमें निकालना है। सो फर्स्ट लेट हैव अ लुक, ये एक रोड है, कि ये एक रोड है, यहाँ पर एक ट्रक है, यहाँ पर एक ट्रक है, ट्रक का एक्सेलरेशन दिया गया है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर एक कार स्टार्ट किया है। सो यहाँ पर एक कार स्टार्ट किया है, उसका एक्सेलरेशन दिया गया है, ए कार इज हियर। सो एक ट्रक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये एक ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, दोनों के बीच डिस्टेंस दिया गया 150 मीटर, मतलब 150 मीटर पीछे है कार, और वहाँ से वो इनिशियली 0 से स्टार्ट करा है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, ये भी इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 से स्टार्ट किया है। ओके, देन एक्सेलरेशन इसका दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ if we want to find out that how much distance or how much time it will require, that means कार को कितना टाइम लग रहा है इसका साइड में आने के लिए या फिर इसको ओवरटेक करने के लिए, that means let's take पर है ए पॉइंट पे, ट्रक है बी पॉइंट पे। ओके, कार का एक्सेलरेशन दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी 0 से स्टार्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी, ट्रक स्टार्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, उसका एक्सेलरेशन दिया गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार 150 मीटर पीछे है उसका, कि पीछे स्टार्ट किया है। सो अगर सी पॉइंट देते हैं, सी पॉइंट पे वो लोग साइड बाय साइड आ रहे हैं दोनों, कार और ट्रक। ओके, सो लेट्स टेक टी इज द टाइम टेकन फॉर साइड बाय साइड, कि
ST is the distance covered by truck, and SC covered by a car. That means ST is the distance covered by the truck and SC is the distance covered by the car. Okay, so let's have a look how we are going to solve these questions. कार 150 मीटर पीछे है, that means SC is equals to 150 plus ST. अगर ट्रक ST गया है, दैट मीन्स यहाँ पर ये ट्रक यहाँ से यहाँ तक अगर ST है तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा SC, कार का डिस्टेंस. सो कार A to C गया है which is equals to SC और 150 plus ST, एंड ट्रक कितना दूर मूव किया है B to C, दैट इज योर ST. सो रिलेशन बिटवीन SC एंड ST क्या होगा? SC इज इक्वल्स टू ST प्लस 150. ओके, क्योंकि 150 पीछे है तो 150 प्लस ST डिस्टेंस कवर करेगा कार, एंड ST इज द ट्रक डिस्टेंस. नाउ फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, S इक्वल्स टू क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पर SC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ट्रक और कार दोनों रेस्ट से स्टार्ट किए हैं, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा. सो कार का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? हाफ इंटू उसका एक्सीलरेशन दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और ट्रक का एक्सीलरेशन दिया गया 1.5. सो SC हो जाएगा इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, और इसका आ जाएगा टी स्क्वायर. सो SC इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. सिमिलरली ST निकाल देते हैं. ST कितना आएगा? फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया गया है. सेकेंड टर्म हाफ इंटू 1.5 इंटू टी स्क्वायर और 1.5/2 टी स्क्वायर, ये हो गया ST. सो SC आ गया, ST आ गया, इसको यहाँ पर डाल देते हैं या फिर इसका रेशियो लेके निकाल सकते हैं. ओके, सो अगर रेशियो लेके निकालेंगे तो उसका वैल्यू एस डिस्टेंस आएगा, दैट मीन्स सेकेंड बीट आएगा, और सो ये दोनों का वैल्यू अगर यहाँ पर डाल देंगे देन विल गेट द हाउ लॉन्ग इट विल टेक. सो फर्स्ट बीट का आंसर के लिए क्या करेंगे हम? ओके, लेट पुट द SC एंड ST वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन. सो SC है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.5/2 टी स्क्वायर, इज टी स्क्वायर प्लस 150. सो टी स्क्वायर माइनस 1.5/2 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 150, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू 2 माइनस 0.5/2 इज इक्वल्स टू 150, और टी स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 150/0.5, और 4 इंटू ये हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा 4. सो 4 इंटू 150 600, ये हो जाएगा 600, और टी आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 600, और इसका वैल्यू आ जाएगा 24.5 सेकेंड. 24.5 सेकेंड, ये हो गया हमारा टाइम. After getting the value of time, next how much distance it travels by each. दोनों कितना डिस्टेंस गए हैं कि साइड बाय साइड आने के लिए. तो टी स्क्वायर आ गया 600. सो 600 को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. 600 योर SC इक्वल्स टू टी स्क्वायर, दैट मीन्स 600 मीटर आ जाएगा SC का डिस्टेंस, और कार कितना मूव किया है? 600 मीटर, दैट मीन्स A to C हो गया 600 मीटर. सो A to C अगर 600 मीटर हो गया तो BC कितना होगा? 150 माइनस कर लेते हैं. ओके, सो 600 माइनस 150 इच योर ST आ जाएगा 450 मीटर. सो ST आ जाएगा 450 और SC आ जाएगा 600 मीटर. ओके, सो यहाँ पे भी टी स्क्वायर का वैल्यू 600 डाल के निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से माइनस करके भी ST का वैल्यू निकाल सकते हैं.
सो यहाँ पर डाल के अगर लिखेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 600, ये आ गया 300, 300 इंटू 1.5 इज योर 450 मीटर. So in this way we can calculate how much distance car will move or how much distance truck will move. Okay. So we have already solved so many problems related to our kinematics. Okay, go and solve different types of problems from the equations of motions and other related formulas. Okay, and go and practice. If you have any doubts, then write it in comment sections. And if you need any suggestions, then also you can write it in comment sections. And if you like it, then don't forget to like and subscribe.